हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वरुण क्लासेस। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 1 रियल नंबर में सभी कुछ आपको क्लियर करा दिया है। सारा कुछ उसमें हो गया है वैसे तो, लेकिन अगर कुछ भी आपको ऐसा है कि आपको कुछ कि ये सब कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं है या होना चाहिए, तो आप उस क्वेश्चन को आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ वो है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट कराने से पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें छोटी छोटी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है। व्हाट इज़ द टर्म्स। तो पहले हम टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, टर्म्स होती क्या है। टर्म्स एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे सपोज दिस इज़ ऑल्सो अ टर्म। यहाँ पर जो 2 है वो तो है नंबर पार्ट, और इसके साथ मैं x की पावर अगर 0 रख लेती हूँ तो दिस इज़ अ वेरिएबल पार्ट। और इसका एक और एग्जांपल जैसे 2x इस तरह से ले लिए तो दिस इज़ अ नंबर पार्ट एंड दिस इज़ द वेरिएबल पार्ट। इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और दिस इज़ मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो हमारा क्या होता है, नंबर पार्ट जो होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और जो हमारा एक्स वाई जेड कुछ भी ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। दिस इज़ द वेरिएबल पार्ट। और इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे कोई भी 2x+1, 2x स्क्वायर प्लस 2x+1, इस तरह से दिस इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दिस इज़ द ये तो इसको तो हम बोलते हैं टर्म्स। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पर कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। वैसे तो ये सब हमें जो छोटी छोटी क्लासेस में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाती है, लेकिन फिर भी स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ें क्लियर करा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जो पॉलिनोमियल होते हैं वो एक इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। हम पॉलिनोमियल्स को कह सकते हैं जो टर्म्स की चेन बनती है। जैसे टर्म हमारी कुछ भी हो सकती है, स्क्वायर में हो सकती है, क्यूब में हो सकती है, और लीनियर सिंपल एक्स में भी हो सकती है। तो इसी तरह से ये इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। तो इस तरह से जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इस तरह से 2x² प्लस 3x प्लस समथिंग 1, इस तरह से 0, दिस इज़ ये हमारा इसको ये सिर्फ पहले हम पॉलिनोमियल, तो ये जो है दिस इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, एक तो ये है 2x², 3x और ये 1। अब ये 1 जो है मैंने पहले ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्योंकि x की यहाँ पर हम अगर x की पावर 0 है इसका मतलब यह इसमें 0 है तो इसका मतलब होता है 1। मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है, 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होते हैं वो भी क्लासिफाइड होते हैं टर्म्स के अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। तो जैसे कि एक तो होता है सिंगल टर्म, जैसे होती है अगर जिसमें सिंगल टर्म्स होती है, तो सिंगल टर्म्स में सिंगल टर्म जैसे कि 2x है, इसमें एक ही टर्म है तो ये इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। और 5x+3 है, इसमें 2 टर्म आ रही हैं तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और 5x+3y या समथिंग 5 3 इस तरह से हमने ले लिया तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। ठीक है, अब ये तो हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में तो इसमें इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखते हैं हम किसी भी पॉलिनोमियल में, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल।
तो वो होती है हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल एक मैं ले लेती हूँ, एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज़ द एग्जांपल 5x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू समथिंग। तो ये जो है यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है x, उसकी हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी है, ये 2। तो इसमें क्या है, तो डिग्री जो हुई इसकी क्या हुई, डिग्री हुई 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ये। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन जो होता है वो भी डिग्री के अकॉर्डिंग होता है पॉलिनोमियल्स का, वो हम देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो उसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन तो लीनियर, सबसे पहले होता है लीनियर। तो जैसे कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर जो होती है, लीनियर इक्वेशन वो इस तरह से होती हैं जिसमें कि हमारी जो डिग्री जो होती है 1 होती है, 3x प्लस 2 समथिंग इस तरह से, और यहाँ पर डिग्री क्या है 1। ठीक है, तो ये हो गया लीनियर। अब एक आता है हमारा क्वाड्रेटिक। वो होती है हमारी 4x², कोई हमने इक्वेशन ले ली 3x सपोज प्लस 2, तो यहाँ पर डिग्री क्या है 2, तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब हम आते हैं क्यूबिक। क्यूबिक आती है क्यूबिक। तो क्यूबिक में हम 4 सपोज x³ 3x, कोई भी हम ले लेते हैं 3x² प्लस 2x प्लस 1 इस तरह से कोई इक्वेशन है, तो ये इसमें डिग्री क्या है 3, तो ये होगी क्यूबिक। एक होती है बाई क्वाड्रेटिक। वो होती है जिसकी पावर 4 होती है, तो 3x² इस तरह से 3³ प्लस 3x, इसको भी वैल्यू हम मैं रेंडमली एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो इसकी डिग्री जो है वो है 4। ठीक है, तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो ये आपका इस तरह से, जैसे मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इसमें कि ये जो है ये जो ये मोनोमियल होती है, बाइनोमियल होती है, ट्राइनोमियल होती हैं, इस तरह से ये सारी हमारी। और इससे जो ज़्यादा जो होती हैं, इससे ज़्यादा पावर की जो, इससे ज़्यादा जो टर्म्स की जो होती हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे तो ये भी सब पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम्स हैं इन सब के, इसलिए इनसे जो ज़्यादा वाली तो टर्म्स होती हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। इनको भी हम पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे, लेकिन इनके स्पेसिफिक नेम्स हैं। अब जो मेन जो एक जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल में जो पावर होती है, पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। जो पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल, पावर ऑफ अ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल की जो पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल में, वो ऑलवेज एक होल नंबर होती है। अगर उसकी पावर, सपोज यहाँ पे इस तरह से कोई इक्वेशन है, अगर जैसे 3x टू द पावर इस तरह से प्लस 3x समथिंग इस तरह से है कुछ, अगर ये पावर जो है इस तरह की, इसकी डिग्री वेरिएबल की पावर इस तरह से पावर होल नंबर नहीं है, तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको, तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन, और थोड़ा सा इसमें मैंने आपको भी बता दिया है, और आगे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो मेरा इंट्रोडक्शन है और इम्पॉर्टेंट जो मैंने बात आपको बताई है वो आपको समझ आई होगी। बहुत ही मैंने इम्पॉर्टेंट बातें बताई हैं, तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।